ये 1975 का कोर्ट का ऑर्डर, जिसने बड़ी स्पष्टता से कहा कि गौवध नहीं हो सकता, गौवध पर प्रतिबंध लगाया, बड़ी स्पष्टता से कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और उसी कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया आगे बढ़कर हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने अभी द्वारा उसी बात को, गोवा में लागू होता है, गोवा में लागू होता है। ये नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो कहते हैं मिथुन है ये। सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते हैं, मिथुन है। फिर वही बात है, अरे गोवा में ये कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये नॉर्थ ईस्ट में क्यों लागू नहीं हो रहा है, हमें इसका जवाब चाहिए। ये सब कानून जानते हैं, ये ऑर्डर सब जानते हैं, जब हम कह रहे हैं कि सब उसको पालन कर रहे हैं। इतना क्लियर जवाब दीजिए, गौ माता को राष्ट्र पशु गोल गोल घुमा रहे हैं ना, सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, ये बार बार पूछा जा रहा है। बोलूं उसमें क्या कि जैसे शीशा दिखता है वैसे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। कोई शीशे में शक्ल, शीशे अरे हमें सिर्फ ये जवाब दे दो कि गौ माता जी को राष्ट्रीय, आप सवाल पूछेंगे ना, आप मेरे वाला सवाल पूछेंगे, नहीं राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा कि नहीं, आप ये पूछेंगे नहीं। मैं पूछ चुकी हूँ, मैं 2 बार वो सवाल पूछ चुकी हूँ, तो जवाब शीशे में इनको असल में अपनी पुरानी याद आती, 400 साल पहले ठीक ठाक थे ये, वो याद आती है ना, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए मैं जब शीशा धाता हूं तब दिक्कत होती है। पर मूल बात पे आते हैं, कानून को सख्ती से लागू करना राज्य का काम है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। जो कौ हमारी राष्ट्र माता हो, उसको राष्ट्र का दर्जा मिले, वो भी स्टेट का सब्जेक्ट है, वो राष्ट्र का सब्जेक्ट ही नहीं, नेशनल सब्जेक्ट ही नहीं है जी, वो स्टेट तय कर लेगी जी। परंतु जो मूल, अरे एक मिनट रुको यार, फिर आपको दिक्कत है क्या? स्टेट का है। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ ना, मैं एक मिनट कानूनी तौर पर बताता हूँ। परंतु जो मूल बात है, ये अभी हुमायूं कबीर की बात कर रहे थे। हुमायूं कबीर तो टीएमसी का आगे का आदमी था, वो तो टीएमसी का फेस था। कह रहे स्टेट का, अरे यार, और जो स्टेट का सब्जेक्ट है, शीशा देखोगे सर, आप हर बार में नहीं बोल सकते ना, प्लीज। असल में इनको अभी भी वो लगता है कि इनको ये लगता है कि अभी भी मुगलों का राज चल रहा है, जैसे चाहेंगे वैसे चला लेंगे। मतलब अभी भी ये अपने उस हिसाब से चलते हैं। जो हमारा मुल्क नहीं है, ठीक, मुल्क आपका है, परंतु मुल्क दूसरों का भी, दूसरों को बात करने का मौका है। परंतु जो मैं एक बार मूल बात कर लें, परंतु वहां पर जिन लोगों को दिक्कत है उनको बताना चाहिए कि बकरी ईद में कोर्ट का ऑर्डर है कि बकरी ईद का मतलब गाय का वध नहीं हो सकता। ये कोर्ट का ऑर्डर है, स्पेसिफिकली कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें कहा गया कि बकरी ईद का मतलब बकरी का आप वध कर सकते हैं, गाय का वध नहीं कर सकते। और उसमें भी ये भी है कि उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको किसी भी जानवर का वध करना हो, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि हम इसका वध करने जा रहे हैं, और वो भी प्राइवेट स्पेस में करेंगे, पब्लिक स्पेस में नहीं करेंगे। ठीक है, अब इनको तो कोर्ट पे यकीन नहीं है, पहली बात। और दूसरा कोर्ट पे इनको लगता है कि नहीं, इनके साथ हो चुकी है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा, आपने कहा कि वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन नेशनल अगर एनिमल घोषित करना है वो तो सेंटर देखेगा ना। स्टेट तो अपने अपने लेवल पे वो कर ही रहा है। स्टेट ने तो हर जगह पे जहां बैन लगाना, पार्शियल बैन लगाना, वो तो सब किया ही है। फैज साहब, मैं आपके साथ आया, विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सर फैज साहब, सबसे पहले मैं आपके पास मतलब अगला नंबर आपका लगाना चाहूंगी कि जिस तरीके से बार बार एलिगेशंस लग रहे हैं कि हमेशा बकरीद के टाइम पे ही ऐसा क्यों कर दिया जाता है, बार बार ये कहा जा रहा है कि गाय की कुर्बानी जरूरी है, गाय की कुर्बानी बकरीद के टाइम पे जरूरी है। क्या कहता है आइन, क्या कहता है इस्लाम, क्या सच में बकरी ईद के टाइम पे गाय भैंस इनकी कुर्बानी जरूरी होती है? ये एक बार क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, जय गौ माता। आदरणीय गौनिका जी, इस्लाम तो ये कहता है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, और इसका मांस बीमारी है। जो सबसे बड़ा अध्याय है कुरान शरीफ का, उसका नाम ही है सूरह बकरा। बकरा अरबी में कहते हैं गाय को, यानी कि गाय का अध्याय। गौनिका जी, भारतीय संस्कृति के हिसाब से बताऊं, गावो विश्वस्य मातरः वेदों में कहा गया है। हमारे सारे नाम गाय से ही हैं। सबसे पवित्र पर्वत गोवर्धन, सबसे पवित्र बेला गोधुली बेला। हमारे नाम में गोत्र होता है, वो गाय का ही प्रतीक है। सीधे नाम होते हैं गायकवाड़, गायकर, गाय तोंडे। हमारी नदियों के नाम गोमती, गोदावरी, गंगा निकली। गोमुख से हमारे शहरों के नाम गोरखपुर, गोकुल, गोवा, और सबसे प्यारा मुझे साक्षात गौ माता का रूप दिख रहा है, हमारी एंकर गौनिका जी, उनका भी नाम गौ माता से। तो बात यह है, गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए।